आज हम सामान्य संप्राप्ति से देखेंगे। राजयक्ष्मा रोग जो है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। आज हम सामान्य संप्राप्ति से इसको स्टार्ट करेंगे। तो वाग्भट और चरक की निम्न प्रकार से राजयक्ष्मा रोग की सामान्य संप्राप्ति का वर्णन किया है। यथा कफ प्रघाणे दोषस्तु रुधेषु रस वर्तमसु अति व्यवायनो व अपि क्षीणे रेतस्य अनंतरा क्षीयन्ते धातवा सर्वे तथा शुष्यति मानवा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कफ प्रधान दोषों द्वारा रसवाही स्रोतों के अवरुद्ध हो जाने पर पोषण भाव के कारण अथवा अति व्ययवाही पुरुष का वीर्य क्षीण होने के अनंतर वात प्रकोप सभी धातुओं का क्षय होता है, तब वह व्यक्ति शोष को प्राप्त होता है। वाग्भट ने वात दोष की प्रधानता स्वीकार की है, जिसके द्वारा पित्त एवं कफ उदीर्ण होकर रोग व्यापार की श्रृंखला को आगे तक ले जाते हैं और अनेक प्रकार के लक्षणों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, जैसा कि मधुकोशकार ने स्पष्ट किया है, यहाँ पर अनुलोम तथा प्रतिलोम क्रम से दो प्रकार के क्षयों की संप्राप्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये जैसे हमने ऊपर बात किया था प्रतिलोम क्षय और अनुलोम क्षय, बस उसको कहा गया कि अगर कफ की प्रधानता होगी तो जो रसवाह स्रोतस है उसमें अवरोध होगा और उससे अनुलोम क्षय होगा, और अनुलोम क्षय होगा तो सात धातव अग्नि का भी क्षय हो जाएगा इससे। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। अति व्ययवाय मतलब कि जो बोल सकते हो कॉमन लैंग्वेज में कि एक्सेसिव जो मास्टरबेशन करता है उसमें प्रतिलोम क्षय कहा गया है, क्योंकि अंतिम धातु शुक्र है और शुक्र का अगर क्षय होगा तो उसके पहले की भी जो धातु हैं उसका भी क्षय होगा। तो संप्राप्ति दो प्रकार से यहाँ पे बताई है, एक प्रतिलोम क्षय और एक अनुलोम क्षय। तो ठीक है, इस प्रकार से हम बात करते हैं। ठीक है, अब सामान्य संप्राप्ति चक्र के बारे में बात करते हैं। हेतुओं का सेवन करेंगे। वेग अवरोध जन्य, विस्मासन जन्य, क्षय जन्य, साहस जन्य, अग्निदुष्टि होगी। ठीक है, नीचे में वात प्रकोप वाला लिखा हुआ है। शरीर में रुक्ष गुणों की वृद्धि होगी, यहाँ से आमरस की उत्पत्ति होगी। त्रिदोष का प्रकोप होगा। कफ का अजीर्ण होना, स्रोतो अवरोध होगा। धातु पोषण में बाधा, धातु की क्षीणता, शोष की उत्पत्ति, सन्निकृष्ट कारण, उपसर्ग और राजयक्ष्मा। तो इस प्रकार से इस जो रोग है उसका हम देख सकते हैं कि कैसे उसकी पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, तो अब आगे हम जो है इसका संप्राप्ति घटक देखते हैं। तो दोष इसमें त्रिदोष है और तम दोष है। तम दोष इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर रहता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो मेनली क्योंकि उरह स्थान में कफ का स्थान माना गया है, तो तम का इसमें इम्पोर्टेंस रहता है। दुष्य में रस से शुक्र पर्यंत सप्त धातुएं अधिष्ठान सर्व शरीर, स्रोतस रस व रक्तवाह स्रोतस, स्रोतोदुष्टि संग, अग्नि मंदाग्नि व धात्वाग्नि मांद्य, व्याधि स्वभाव चीरकारी, साध्यता कृच्छ साध्य, ओज के समय के साध्य, भेद त्रिदोष कारणता, चार कारण के आधार पर, तीन लक्षण के आधार पर। ठीक है, अब राजयक्ष्मा की उपरोक्त संप्राप्ति में तो ये उतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये जो राजयक्ष्मा की उपरोक्त वाला जो लाइन है ये हो सकता है आपको शायद स्टेटमेंट बेस पे पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, पूर्व रूप क्या है? पूर्व रूपम प्रतिशायो दौर्बल्यम दोष दर्शनम अदोषेष्वापि भावेषु काय विभस दर्शनम। विभस दर्शनम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में, पीजी एग्ज़ाम में या कोई आपका एग्ज़ाम है उसमें इस लाइन को उठा के दे सकते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक जो है आप चाहो तो याद कर सकते हो, एक दो लाइन आप लिख सकते हो इसका, बाकी पूरा अगर नहीं भी अगर आप याद करते हो तो आपको चल जाएगा। ठीक है, बट कोशिश करना अगर ये श्लोक याद हो जाए, क्योंकि राजयक्ष्मा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको याद कर सकते हो। लाइन बाय लाइन तोड़ के आप याद कर सकते हो। देखो, जैसे घृणित्व मनश्चापी बल मांस परिचय। ठीक है, बल मांस का परिचय होता है।
स्त्री मध्य मांस प्रियता प्रियता च अवगुणने मक्षिणा गुणकेशानां तृणानां पतनानि च प्रायो अन्नपाने केशानां नखानां च अभिवर्धनम, है ना। ये तो इस प्रकार से ये लाइंस दी हुई हैं, आप इसको टुकड़ा टुकड़ा करके आप चाहो तो 3 लाइन 4 लाइन इसका लर्न कर सकते हो। यहाँ पे डिवीज़न है कि शारीरिक दोषजन्य क्या है, श्वास अंगमर्द कफ कफ संस्राव तालुशोष वमी अग्निसाद पीनस कास निद्रा बल मांस क्षय केस नक का बढ़ना, ठीक है। मानसिक विकार जन्य अंश पार्श्व अभितापस्य संतापा करपादयो ज्वरा सर्वांग अंगश्यति लक्षणम राजक्ष्मणा। सामान्य रूप है, ठीक है। अंश पार्श्व अभितापा पेन इन स्कैपुलर एंड लेटरल साइड ऑफ चेस्ट। संतापा करपादयो ज्वरा सर्वांगा। यक्ष्मा में ये चरकोक्त लक्षण प्रायः पाए जाते हैं। इन्हें यक्ष्मा के समान रूप या त्रिरूप कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भोज ने अन्य त्रिरूप का वर्णन किया है। कासो ज्वरो रक्त पित्तम त्रिरूपे राजक्ष्मणा, ठीक है। तो आप इन राजक्ष्मा टॉपिक का जितना श्लोक हो सके आप इसको लर्न करना है आपको। बाकी आपकी चॉइस है, बट मैं बोलूँगा ये श्लोक ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, तो आप इसका श्लोक लर्न करना। अभिताप संताप ज्वर है यहाँ पे, मतलब अभिताप संताप ज्वर जो है मेनली आप अगर उसका पेशेंट देखोगे राजक्ष्मा का, तो उसको अंदर अंदर में थोड़ा फीवर रहता है, कम टेम्परेचर रहेगा बट रहेगा, ठीक है। पूर्व रूप वाला है कासो ज्वर, ये भी आप इसको याद कर सकते हो कि खांसी होगा उसको ज्वर होगा, लैटरल चेस्ट पेन होगा, स्वर भेद होगा, अतिसार होगा, अरुचि होगा, ठीक है। उसके बाद है सुश्रुत उत्तर तंत्र में क्या कहा गया है, तो शोणित दर्शन इन्होंने अलग बताया है और इन्होंने बाकी सब तो चरक के जैसा बताया, बस शोणित दर्शन एक आप याद रख सकते हो। तो देखो इसमें राजक्ष्मा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना ज़्यादा श्लोक आप लर्न कर सकते हो आपको इसका श्लोक लर्न करना चाहिए, ठीक है। एकादश रूप वाला लक्षण है कि चरक ने क्या बताया, कास असंताप है ना, वैरत है ना, ये जो भी है 11 बताए हैं यहाँ पे, तो इसको भी आप एक रीडिंग लगा सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि क्या क्या लक्षण है, कास असंताप है ना, वैश्वर्य ज्वर पार्श्वशूल सिराशूल रक्त व मंच है ना। सेम यहाँ पे भी कुछ बताया गया है, यहाँ पे कुछ अलग, जैसे अंशरुजा अलग बताया है आचार्य वाग्भट ने, ठीक है। और उन्होंने विड भ्रंश विद संशोष ये अलग बताया है, ठीक है। तो जो अलग अलग वाले पॉइंट्स हैं वो आप अलग से ध्यान रख लेना कि किस आचार्य ने क्या अलग बताया है, ठीक है। बाकी ज्वर वगैरह तो सब नहीं बताया, देखो इन्होंने शीर्षा परिपूर्णता बताया है आचार्य सुश्रुत ने, तो इसको आप एक रीडिंग लगा सकते हैं, ठीक है। कारणों के अनुरूप राजक्ष्मा के एकादश लक्षण, ठीक है। तो वेगावरोध है, क्षय है, साहस है, विस्माशन है, ठीक है। तो वेगावरोध से क्या लिखा है, सिराशूल, अंश साव मर्द है, कास है, ठीक है, स्वर भेद है। तो आप ये श्लोक ही आप चाहो तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। कि लक्षण में कि प्रतिशायम चाकासम चा स्वर भेद आरोचकम पार्शूलम सिराशूलम ज्वर मनसाव मर्दनम अंगमर्द मुहुछर्दी वर्चो भेदम त्रिलक्षणम रूपाण्य एकादशे तानि यक्ष्मा यरुच्यते महान। क्षय में क्या होगा, प्रतिशायम ज्वरम कास अंगमर्द शिरोरुजम श्वासम विड भेद अरुचि पार्शूलम स्वरक्षयम करोति च अनसंताप मेकादश गदानिमान साहस च शिरस्थ शिराशूलम करोति गलमाश्रिता कंठोद्वंसम च कांसम च स्वरभेद अरोचकम पार्श्वशूलम च पार्श्वस्थो वर्चो भेदम गुदे स्थिता जृंभाम ज्वरम च संधिस्त उरो स्थशो रसो रुजम, ठीक है। विस्माशन में क्या है, प्रतिसायम
प्रसेकम चा कासम छर्दिम आरोचकम ज्वर मंस अभिताप चा छर्दनम रुधिरस्य चा पार्शूलम शिराशूलम, है ना। तो ये कुछ श्लोक हैं, आप चाहो तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे जैसे कि प्रतिशय, अंसाव मर्द, अंग मर्द और बार बार वमन, ये 4 वेग अवरोधजन्य राजयोगमा के मूल मुख्य लक्षण है। आप चाहो तो अगर आपको श्लोक लर्न हो रहा है तो कर लो, वरना ये आप ये वाला चीज़ें जो है याद कर लें, जैसे श्वास रोग, स्वर है ना, ये प्रधान लक्षण है ना। उसके बाद ये साहसजन्य 4 है, मतलब इसको आप प्रॉपर एक टेबल बना के ये पॉइंट्स बस आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यक्ष्मा रोग से पीड़ित, कांस के साथ कफयुक्त पिच्छिल बहल, ये श्लोक आप चाहो तो याद रख लेना एक्स्ट्रा में, ये लिखने के बाद ये श्लोक, क्योंकि ये लिखने में, टेबल बनाने में आपको हो सकता है एग्ज़ाम में टाइम लगे। ये नॉलेज के लिए आप इसकी रीडिंग लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव एंड ऑल के लिए, बट एग्ज़ाम में लिखने के लिए आप ये वाला श्लोक, पिच्छिलम बहलम विस्त्रम हरितम श्वेत पीतकम कासमानो रसम यक्ष्मी निष्ठिविते कफानुकम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप याद कर लेना, इसको आप एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हो। असाध्यता के लक्षण क्या क्या होंगे, तो एकादश रूप, षड रूप और त्रिरूप लक्षणों से युक्त होगा। पर्याप्त भोजन करते रहने पर भी निरंतर क्षीण होने वाला, ठीक है। अतिसार पीड़ित, उदर मुश्क पर शोध, शुक्लाक्षता, अन्न द्वेषता, ऊर्ध्व श्वसन पीड़ित, मूत्रकृच और बहुमूत्रता, ठीक है। अब साध्यता का क्या लक्षण है, ज्वर अनुबंध रहित, बलवंतम, क्रियासहम, उपक्रमेदवंतम, दीप्त अग्नि कृशम नरम, ठीक है। कि साध्यता कब राजयक्ष्मा के पेशेंट में आप बोल सकते हो कि भाई ये पेशेंट क्योर हो सकता है, जब ज्वर अनुबंध रहे, मतलब एफेब्राइल स्टेज हो, बलवान हो, क्रियासह हो, संयमी हो, दीप्त अग्नि हो और अकृश हो, मांस क्षय रहित हो, ठीक है। तो ये इस कंडीशंस में आप पेशेंट को बोल सकते हो कि हाँ ही कैन बी क्योर्ड, ठीक है। वात व्याधि, अपस्मारी, कुष्ठी शोथि, तयोदरी, गुल्मी चा मधुमेही चा राजक्ष्मी चा यो नरा अचिकित्सस्य भवन्त्येते बल मांस क्षय सति अन्येष्वपि विकारेषु तान भिषक परिवर्ज्य, ठीक है। यह आवश्यक नहीं कि त्रिरूप यक्ष्मा सरल होगा, एकादश रूप कठिन, वस्तुतः राजयक्ष्मा के प्रसंग में, ठीक है। तो ये कुछ बातें दी गई हैं यहाँ पे, आप इसको चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। सापेक्ष निदान के बारे में बात किया गया है यहाँ पे कि मतलब एक बोलते हैं ना डायग्नोसिस के लिए जो, तो इसको उतना ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हो। सोच में जैसे धातु 6 दो वो लगा है प्लस, ठीक है, धातु 6 बल 6 है ना, तो ये ऐसा दिया हुआ है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। सापेक्ष निदान में बस ये लिख के कि सोच, राजयक्ष्मा, उरा, छत, क्षीण, ये आप नाम भी लिख लोगे तो भी इनफ है। इसके लिए सापेक्ष निदान का मतलब होता है थोड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको बनाना होता है, बट एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये हेडिंग बन के नहीं आता, और आता भी है तो आपको बस नाम लिखना है, नाम लिख दोगे तो भी इनफ है, ठीक है। उपद्रव क्या है, तेषाम उपद्रवान विद्यात कंठोद उद्वंश समीरोरुजम जृंभा अंगमर्द निष्ठीव वही साध अस्य पुतिता, ठीक है। तो ये उपद्रव वाला आप एकदम इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव्स में आपको पूछ सकते हैं कि भाई राजयक्ष्मा के उपद्रव कितने हैं और क्या है, या ऑप्शन में आपको पूछ देगा कि भाई राजयक्ष्मा का ये उपद्रव है और इसमें कौन सा उपद्रव राजयक्ष्मा का नहीं है, ऑप्शन में दे सकता है। कंठोध्वंश, ठीक है। उसके बाद है उराशूल, जृंभा, कफ स्टीवन, अंगमर्द, अग्निसाद, मुक्त और गंध्य, ठीक है। अब शोष रोग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, बस एक रीडिंग आप लगा सकते हो, ठीक है। 7 प्रकार इसका भेद बताए हैं, ठीक है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो कौन सा कथन राजयक्ष्मा के संदर्भ में सत्य है, तो हमने पढ़ा था कि एक श्लोक जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, बहुरोग पुरोगम, ठीक है। कौन सा कारण राजयक्ष्मा का सन्निकृष्ट हेतु माना जा सकता है, तो सन्निकृष्ट हेतु का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली रिलेटेड होगा आपके राजयक्ष्मा से, तो ये होगा आपका, इसका आंसर होगा उपसर्ग, इन्फेक्शन, क्योंकि वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो जैसे मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो वो सन्निकृष्ट हेतु होता है, ना केवलम धातु 6 मात्रा देव यक्ष्मा भवती किस आचार्य का कथन है।
तो माधवकर का है। बल मांस परिक्षयम लक्षण किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो इसका आंसर है राज्यक्षमा। चरक के अनुसार निम्न में राज्यक्षमा का त्रिरूप नहीं है। तो अग्नि संताप, मतलब हमने पढ़ा था संताप है, और उसके बाद है अग्निताप नहीं था, उसमें आपका कास नहीं था। अग्नि संतापा ज्वर ऐसे करके श्लोक था त्रिक का, तो वो है। ठीक है, अब बात करते हैं भोज के त्रिरूप राज्यक्षमा में कौन एक नहीं है? तो इसका आंसर है बी, क्योंकि भोज ने कास ज्वर रक्त पित्त माना था। आप ऊपर देख सकते हो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। सुश्रुत के अनुसार कौन एक लक्षण षड रूप यक्ष्मा में नहीं मिलता है ना? तो इसका आंसर होगा आपका अतिसार। ठीक है, अतिसार नहीं मिलता। बाकी शोणित दर्शन भी सुश्रुत ने बताया है, श्वास भक्ता द्वेष ये भी बताया है, लेकिन अतिसार उन्होंने नहीं बताया। पार्श्वशूलम स्वर क्षयम किस कारण में उत्पन्न यक्ष्मा का कारण है? तो इसका आंसर है क्षयजन्य, क्योंकि क्षयजन्य में ही पार्श्वशूल स्वर क्षयम हुआ है। पार्श्वशूलम शिरोशूलम लक्षण यक्ष्मा के किस हेतु युगम में पाया जाता है? तो वेग अवरोध व विस्मासन जन्य। कौन सा लक्षण यक्ष्मा की साध्यता को व्यक्त नहीं करता है? बी शुक्लाक्षता। ठीक है, आस्य पुतिता लक्षण किस व्याधि का उपद्रव है? 11C यक्ष्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आगे हम कॉमन लंग डिसऑर्डर्स देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and thank you for watching the video. Thank you.